Hello, welcome to the session 59 team. In this session, we are going to start a new topic, which is page object model. ठीक है। लास्ट तक हमने सेलेनियम लाइब्रेरी के जितने भी कीवर्ड्स थे और उनके यूज केसेस थे वो कंप्लीट कर लिया है। ओके, सो आज से हम अब रोबोट फ्रेमवर्क, मतलब रोबोट फ्रेमवर्क नहीं, ऑटोमेशन इन जनरल के जो एक टॉपिक्स होते हैं जो कि इंटरव्यू में काफी पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स को अपन डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है। ओके, सबसे पहले तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल होता क्या है। सो लेट मी गो टू दिस क्विक ट्यूटोरियल। ओके, जो कि चैट जीपीटी से क्रिएट किया गया है, मतलब कोपायलट से क्रिएट किया गया है। ठीक है। सो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, ये दिख रहा है कि नहीं? और जूम करूँ थोड़ा सा। ओके, दिख रहा है सर। इतना चल जाएगा। ठीक है। हम्म। सो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल इज अ डिजाइन पैटर्न। अच्छा, डिजाइन पैटर्न क्या होता है? मतलब क्या होता है कि जब कोई किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एक ही तरीका बार बार अप्लाई करते हो, सो दैट इज कॉल्ड एज पैटर्न, है ना। सो जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर ये है, मतलब टर्म्स है, सॉफ्टवेयर टर्म है एक डिजाइन पैटर्न, ये बोलती है कि यार कोई अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस है और वो बेस्ट प्रैक्टिसेस सभी जगह अप्लाई हो रही है, तो उनको एक डिजाइन पैटर्न के तौर पे उसको वो कर दो। मतलब लोगों को बता दो कि दिस इज अ डिजाइन पैटर्न विच विल बी सॉल्विंग योर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है। तो ये पेज ऑब्जेक्ट मॉडल इज अ डिजाइन पैटर्न जो कि कॉमनली यूज की जाती है टेस्ट ऑटोमेशन में, to create an object repository of your web UI elements। ठीक है। सो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल मतलब समझ में आ गया ना कि एक डिजाइन पैटर्न है जो कि ऑटोमेशन टेस्टिंग में यूज की जाती है, एंड इट हेल्प्स अस टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी। ठीक है। एंड it does not only is restricted to this web UI element, you can use it in mobile application as well। जहां पे भी आपकी एप्लीकेशन का GUI है, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में यू आर परफॉर्मिंग सम एक्शंस ऑन इट, सो यू कैन यूज दिस पेज ऑब्जेक्ट मॉडल concept to utilize or to manage the object repository। ओके, अब एक क्वेश्चन ये आना चाहिए आपके माइंड में कि यार ये ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी क्या होता है, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। आपकी जो वेब एप्लीकेशन होती है, जैसे क्विक वेब एप्लीकेशन में ओपन करता हूँ, लेट मी ओपन दिस वन। यहाँ ना ओपन करते हुए इसको इधर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। automationexercises.com। ओके, सो ये आपकी एक वेब एप्लीकेशन है। इस वेब एप्लीकेशन में जब आपको कोई भी इंटरेक्शन परफॉर्म करना है, राइट, you want to do any actions, you want to perform any actions on this web application, तो आपको क्या करना रहेगा, इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब या जो भी इनके एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के लोकेटर क्रिएट करके आपको उन लोकेटर पे उन एक्शंस को परफॉर्म करना रहेगा। सपोज यू वांट टू परफॉर्म लॉगिन, है ना। तो क्या करना रहेगा, सबसे पहले तो ये लॉगिन साइन अप वाले लिंक पे आपको क्लिक करना रहेगा। देन उसके बाद में आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस फिल करना रहेगा। देन पासवर्ड फिल करना रहेगा। देन आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना रहेगा। तो ये जितने भी एलिमेंट्स से आप इंटरेक्ट कर रहे हो, ऑल दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट, और इन ऑब्जेक्ट्स को हम अपने कोड बेस में जहाँ पे भी सेव करेंगे, इट विल बी कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी। ठीक है। ओके, नाउ लेट मी कम बैक हियर। ओके, सो इस अप्रोच से हमें फायदा क्या मिलता है, मतलब ये पेज ऑब्जेक्ट मॉडल जो डिजाइन पैटर्न है, इससे हमें एडवांटेज क्या मिलता है। दिस अप्रोच हेल्प्स इन एनहांसिंग टेस्ट मेंटेनेंस एंड रिड्यूसिंग कोड डुप्लीकेशन। ठीक है। जैसे कि अभी तक जितने भी आपको एग्जांपल मैंने दिखाए हैं, अगर मैं यहाँ पे कोई भी टेस्ट ओपन कर लूँ, जिसमें अपन ने बकायदा लॉगिन वगैरह परफॉर्म किया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंट कौन सा किया था मैंने यार, मिशन टास्क ओपन कर लूँ क्या, इसमें ओपन करें अपन, नहीं, जिसमें लॉगिन वगैरह परफॉर्म किया होगा ना वो पिक करते हैं। वेब वेब वेट एंड टाइम आउट, वेट एंड डिले। आई डोंट हैव, ओके या आई हैव इट, ओके, कूल कूल कूल। ये मिला है थोड़ा बहुत अपने को, इसमें काफी सारे एलिमेंट्स एंड लोकेटर्स वी कैन फाइंड हियर। ओके, यार एक बार जरा मैं ना वो देख लूं, क्या नाम था उसका, बुक कार्ट।
बट ये तो एपीआई वाला है। चलो कोई नहीं, अपन थोड़ा सा अभी इसी को थोड़ा सा देख के समझने की कोशिश करेंगे क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है। क्या होता है जब भी अपन स्क्रिप्टिंग करते हैं, इसको बंद करने दो 2 सेकंड के लिए। हाँ, ये भी रिसेंट अपने स्क्रिप्ट है, वेब वेट डेमो, इसी को यूज करते हैं अपन। देखो हमने क्या करा, हमारा जो भी टेस्ट केस था, टेस्ट केस को डिफाइन करने के बाद हमने हमारी स्क्रिप्ट को पूरी लीनियर रखा है। वो हमने लीनियर लीनियर माने सब कुछ अपने टेस्ट केस के अंदर ही पटक दिया हमने। ओपन ब्राउजर भी, देन मैक्सिमाइज ब्राउजर भी, देन हमने जो एलिमेंट जिस एलिमेंट से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं वो भी यहीं पे पड़ा हुआ है। राइट। एंड इफ इन केस वी आर फिलिंग समथिंग इनटू द फॉर्म, तो वो भी डेटा कहीं ना कहीं हम हमारे जो टेस्ट स्क्रिप्ट है उसी में सब कुछ रख देते हैं अपन। ठीक है। तो इस टाइप की जो स्क्रिप्टिंग बोला जाता है ना, उसको बोला जाता है लीनियर स्क्रिप्टिंग, या फिर उसको एक और चीज बोली जाती है रिकॉर्ड एंड प्लेबैक। मतलब अगर आप नॉर्मली जो एक्शंस आप एप्लीकेशन में कर रहे हो, उन्हीं एक्शंस को आपने रिकॉर्ड कर लिया और उसकी एक स्क्रिप्टिंग क्रिएट कर लिया आपने। राइट। सो इट्स अ लीनियर स्क्रिप्ट। राइट। यहाँ पे कोई भी आपने मॉड्यूलर, मतलब मॉड्यूलर या कोड रीयूजेबिलिटी या डुप्लीकेशन, इसका कोई आपने मतलब थॉट ही नहीं दिया। डायरेक्टली आपने क्या किया, जो जो एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो एप्लीकेशन में, वही वही एक्शन को आपने डायरेक्टली यहाँ पे स्क्रिप्ट के फॉर्मेट में लिख लिया। ठीक है। बट दिस इज नॉट गुड। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, मान लीजिए अगर ये लिंक टाइम आउट या जो भी आपने आईडी एक्सेप्ट, ये अगर बटन्स अगर आपको भविष्य में किसी और टेस्ट में इसकी जरूरत पड़ती है, तो आपको वापस से क्या करना पड़ेगा, इसी लाइन को कॉपी करके नीचे भी डालना पड़ेगा। राइट। आपके एलिमेंट्स या जो भी लाइन ऑफ कोड है, इट विल बी डुप्लीकेटेड। मतलब सेम एलिमेंट को, जैसे मान लो लिंक टाइम आउट को ही आपने 3 बार यहाँ पे यूज करो, तो तीनों बार आपको लिंक अंडर लिंक कॉलन टाइम आउट, लिंक कॉलन टाइम आउट, लिंक कॉलन टाइम आउट लिखना पड़ेगा। और मान लो भविष्य में कभी डेवलपर ने उसका चेंज कर दिया, टाइम आउट की जगह उसने मान लो टाइम आउट में सिंपल एक स्पेस दे दिया, टाइम स्पेस आउट, तो उस केस में हमको अगर जब अपनी स्क्रिप्ट फिक्स करनी, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी स्क्रिप्ट फेल होगी और हमें अपनी स्क्रिप्ट फिक्स करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 जगह पे आके उस फिक्स को अप्लाई करना पड़ेगा, तब हमारे जो टेस्ट है वापस से रन हो पाएंगे। तो ये जो कोड डुप्लीकेशन हो रहा है, आपके लोकेटर जो अलग अलग स्कैटर्ड हैं, उसकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है आपका पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज की कंसेप्ट्स ऑफ पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। सो सबसे पहला तो है पेज क्लासेस। इसमें क्या बोलते हैं ये लोग, कि आपके जितने भी वेब एप्लीकेशन में पेजेस हैं, हर पेज के लिए एक क्लास बना लो। ठीक है। उस क्लास के अंदर सारे वेब एलिमेंट और उन वेब एलिमेंट पे काम करने वाली मेथड्स उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर ही पटक लो। ठीक है। ये जो अभी अपन यहाँ पे क्लास और एलिमेंट्स और मेथड्स, ये जो कंसेप्ट मतलब टर्मिनोलॉजीज अपन यहाँ पे देख रहे हैं ना, दिस बिलोंग्स टू जावा। सो इसको अगर अपन रोबोट फ्रेमवर्क में ट्रांसलेट करें, तो आपको सिंपली एक फाइल बनानी है, रोबोट फाइल। ठीक है। यहाँ पे जैसे पेज क्लास लिखा हुआ है, एक अपन सिंपल एक पेज की एक रोबोट फाइल बनाएंगे, और उस रोबोट फाइल के अंदर अपन अपने सारे लोकेटर्स पटक देंगे और वो सारे कीवर्ड्स पटक देंगे जो उन लोकेटर से इंटरेक्ट करेंगे। ओके। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। अब इसमें क्या हुआ देखो, आपका जो टेस्ट कोड है वो सेपरेट हो जाएगा आपके पेज स्पेसिफिक कोड से। टेस्ट कोड माने कि जहां पे आप अपना टेस्ट का पूरा टेस्ट केस डिफाइन कर रहे हो, वो अब सेपरेट हो जाएगा विद द पेज स्पेसिफिक कोड। मतलब जहां पे भी आप क्लिक एक्शन परफॉर्म कर रहे हो या जो भी, मतलब वट एवर एक्शन यू आर परफॉर्मिंग ऑन द वेब एप्लीकेशन विल बी पुट अंडर दिस पेज क्लासेस, एंड दे विल नॉट बी पुट अंडर दिस टेस्ट क्लासेस। जितने भी अपनी टेस्ट की जो मतलब टेस्ट जहाँ पे भी अपन फाइल, जिस भी फाइल में अपन अपना टेस्ट केस लिख रहे हैं, वहां पे अब अपन जो क्लिक है या नेविगेट है या जो भी एक्शन अपन परफॉर्म करते हैं, वो वाला कोड अपन नहीं लिखेंगे। विल हैव दिस सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। ठीक है। So test code will be taking care of test code only, and your page specific code will be taking care of actions only. ठीक है। एंड अब इससे क्या होगा देखो, आपके जो टेस्ट हैं वो मोर रीडेबल हो जाएंगे एंड मोर मेंटेनेबल हो जाएंगे। आपका जो फ्लो है वो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि यार ये टेस्ट एक्चुअली करना क्या चाह रहा है। इट विल बी more readable to you as well as to the business also. Then next is reusability. The common actions and elements are encapsulated in PH classes which can be reused across multiple test cases. अब देखो, ये रीयूजेबिलिटी का कंसेप्ट एक और बताता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे मान लो अगर हमें इसी वेबसाइट को ऑटोमेट करना है, राइट, इसमें क्या ऑटोमेशन करना है कि अपने को पहले तो लॉगिन परफॉर्म करने के बाद में एक प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करना है, देन उसको चेकआउट करना है। ठीक है। देन दूसरा टेस्ट केस अपने को ये करना है कि अपने को लॉगिन परफॉर्म करने के बाद में एक प्रोडक्ट को लाइक करना है और अपनी विश लिस्ट में ऐड कर लेना है। तो अपने पास 2 टेस्ट केस हैं। तो इन दोनों टेस्ट केस में आपने नोटिस किया कि लॉगिन वाला जो कोड है वो है सेम है। राइट। दोनों में लॉगिन कर रहे हैं अपन। तो
यहाँ पे ये जो लॉगिन का कोड आप दो दो बार लिखते, मतलब परफॉर्म लॉगिन का जो कोड है, जैसे ईमेल एड्रेस फिल करना, पासवर्ड फिल करना, देन लॉगिन बटन पे क्लिक करना, ये जो तीन तीन चार चार लाइन आप एक्स्ट्रा लिखते दोनों टेस्ट केस में, ये कंप्लीटली मतलब यहाँ पे omit हो जाएगी. You will not be writing the duplicate code. You can reuse the same code across multiple tests. ठीक है, अब एक क्विक एग्जांपल अपन यहाँ पे देख लेते हैं. ये जावा का कोड है, अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, अपने रोबोट फ्रेमवर्क का भी कोड मैं आगे दिखा दूंगा. अभी जस्ट फॉर द रेफरेंस, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग इसको समझ लो आप. यहाँ पे क्या करा है इन लोगों ने, एक लॉगिन की अपनी अगर फाइल है, लॉगिन पेज है, तो ओके, बिफोर दैट, लॉगिन पेज पे जाने से पहले उन लोगों ने यहाँ पे एक टेस्ट केस डिफाइन कर लिया. ठीक है. अब लीनियर टेस्ट केस अपन ने यहाँ पे इन लोगों ने एक लीनियर टेस्ट केस डिफाइन करा है कि अगर बिना पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के अगर अपन कोई टेस्ट डिफाइन करेंगे तो वो कैसा दिखेगा. यहाँ पे क्या किया, एक सिंपल से टेस्ट क्लास बनाई, उसके अंदर एक सिंपल टेस्ट डिफाइन करा, उस टेस्ट के अंदर उन्होंने क्या करा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय यूजर नेम, मतलब उसको बोला कि भाई ये इस मतलब यूजर नेम से लोकेट करो एलिमेंट को, उसको फाइंड करो और उसके अंदर ये डेटा फिल कर दो यूजर का. देन पासवर्ड वाले जो मतलब एलिमेंट है उसको फाइंड करो और उसके अंदर ये पास वाला टेक्स्ट जो है फीड कर दो. ठीक है. नेक्स्ट उसने क्या करा, लॉगिन बटन पे क्लिक कर दिया. तो ये बिना पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के जब आप टेस्ट क्रिएट करते हो तो दिस इज हाउ यू क्रिएट इट. बट अगर आपको पेज ऑब्जेक्ट मॉडल को इम्प्लीमेंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक अलग से क्लास बनानी पड़ेगी विच विल बी, उसका नाम आप पेज के नाम के इक्विवेलेंट ही दोगे. अगर आप लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट सेव कर रहे हो तो यू विल बी नेमिंग इट लॉगिन पेज ओनली, राइट. देन इन दिस लॉगिन पेज, जितने भी लॉगिन पेज पे लोकेटर्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे यहाँ पे आप क्लास लेवल पे पुट डाउन करोगे. ठीक है. दिख रहे हैं ना यहाँ पे, देखो क्लास के डायरेक्टली क्लास लेवल पे ये वेरिएबल्स इन लोगों ने डिफाइन करे हैं, यूजर नेम पासवर्ड एंड लॉगिन बटन. और आप क्या करोगे, एक मेथड बनाओगे जो कि इन मतलब आपकी जो लोकेटर्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं इनसे इंटरेक्ट करेगी. तो इन लोगों ने क्या किया, एक सिंपल एक लॉगिन मेथड बना दी. उस लॉगिन मेथड में उन लोगों ने यूजर नेम पासवर्ड एंड लॉगिन बटन को कॉल कर लिया. देखो ये रहा यूजर नेम, ये रहा पासवर्ड, ये रहा लॉगिन बटन. एंड यू आर परफॉर्मिंग सम एक्शंस ऑन इट. यूजर नेम पे आप सेंड कीज कर रहे हो, पासवर्ड पे आप सेंड कीज कर रहे हो, लॉगिन बटन पे आप क्लिक कर रहे हो. तो दिस मेथड इज व्हाट इट इज डूइंग, इट इज ओनली हैविंग दोज कोड, दोज मतलब जो भी कोड आप यहाँ पे लिख रहे हो, इट इज परफॉर्मिंग सम इंटरेक्शन विद दीज एलिमेंट्स. ओके. अब नेक्स्ट देखते हैं अपन. अब लॉगिन टेस्ट में अब क्या चेंज हो जाएगा. आपका लॉगिन टेस्ट पहले इस तरीके से दिखता था, यहाँ पे एक दो तीन लाइन आपने लिख रखी थी. अब आपका लॉगिन टेस्ट जो है सिंपली वन लाइन का हो जाएगा, लॉगिन पेज डॉट लॉगिन, और यहाँ से आप अपना टेस्ट डेटा पास कर दोगे. दिस इज यूजर एंड पास, दिस इज द टेस्ट डेटा. ठीक है. अब आप एक चीज नोटिस करना कि जो आपकी लॉगिन वाली जो यहाँ पे मेथड थी उसमें जो आपका टेस्ट डेटा था वो यहाँ पे अपन ने parameterized किया हुआ था. We are not hard coding any data here. We are asking like whoever is calling this method will need to pass some data to it. So अपन ने string user string pass यहाँ पे parameterize कर दिया कि जो भी इसको कॉल करेगा he will be passing us the data. So the data will be also passed from your test case only. तो ये एक जेनरिक रूल है. पेज ऑब्जेक्ट मॉडल की जितनी भी आपकी क्लासेस बनाओगे या जितना भी कोड आप लिखोगे उसमें वो लोकेटर डिफाइन करना आपके क्लास लेवल पे, और वो मेथड डिफाइन करना जो उन लोकेटर से वर्क करेंगी. एंड एक चीज मेक श्योर कर लेना कि कोई भी डेटा आप हार्ड कोड ना करो. अगर कोई डेटा यहाँ पे आपको जरूरत लग रहा है तो ऑलवेज आस्क दोज डेटा इन फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. whoever is calling this method will pass that data to you. ठीक है. सो एक ये जनरल एक रूल्स है जो आपको फॉलो करने हैं, तभी ये चीज सक्सेसफुल हो पाएगी. अदरवाइज ये डिजाइन पैटर्न को आप ब्रेक कर दोगे. ठीक है. ओके. सो ये अपन ने एडवांटेजेस ऑफ फॉर्म देख ही लिया है. ठीक है. अब सेम टू सेम जो स्ट्रक्चर है, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है, वो यहाँ पे अपन रोबोट फ्रेमवर्क के अब मतलब उसमें देख रहे हैं, कंटेक्स्ट में देख रहे हैं. अब इसने क्या करा, जो को पायलट है इसने मुझे जो मतलब डॉट रोबोट की जगह डॉट पाई के फॉर्मेट पे उसने मुझे कोड दे दिया. स्टिल इट्स वैलिड, यू कैन डू दैट, बट वी विल डू इट इन द फॉर्म ऑफ डॉट रोबोट ओनली. देख रहा है, लोकेटर डॉट पाई. हम इससे नहीं करेंगे, हम डॉट रोबोट से ही करेंगे, क्योंकि डॉट पाई में हम हमारे कीवर्ड्स नहीं पुट डाउन कर सकते हैं, राइट. एंड वी वांट टू कीप द लोकेटर्स as well as the keywords which will be performing actions on these locators in the same file, right. So please ignore it for a moment. अब ये देखो, ये आपका सिंपल, चलो छोड़ो इसको, इग्नोर ही कर दो, ये भी समझाने का भी कोई मतलब नहीं है. कंसेप्ट समझ लो, देन अपन इसका एक्चुअल में कोड करेंगे. वी हैव द डेमो रेडी फॉर इट. अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है पेज फैक्ट्री.
ठीक है। यहाँ पे दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल एंड पेज फैक्ट्री, ये इंटरव्यू के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सो प्लीज पे अटेंशन टू इट। पेज फैक्ट्री इज अ क्लास प्रोवाइडेड बाय सेलेनियम वेब ड्राइवर टू सपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल जो था वो डिजाइन का पैटर्न था, और पेज फैक्ट्री जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन है। सेलेनियम वेब ड्राइवर ने आपको एक एक स्पेशल क्लास प्रोवाइड कर दी है विच इज पेज फैक्ट्री, विच इज जनरली हेल्पिंग यू टू इम्प्लीमेंट द पेज ऑब्जेक्ट मॉडल डिजाइन पैटर्न। ठीक है। It simplifies the process of initializing web elements and helps in maintaining the object repository। ठीक है, ये क्या करता है, ये आपका जो ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी है और ऑब्जेक्ट्स का इनिशियलाइजेशन है वो काफी हद तक बहुत सिंप्लीफाई कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। इसमें क्या है, पेज फैक्ट्री में अपन क्या करते हैं, व्हाट व्हाट दिस पेज फैक्ट्री डू डू फॉर अस, इट गिव्स अस फ्यू अनोटेशंस, जिनसे हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को अनोटेट कर सकते हैं। जैसे कि मतलब हम बता सकते हैं कि ये जो एलिमेंट, जो भी हम एलिमेंट डिफाइन कर रहे हैं उसकी उसमें कौन सी लोकेटर स्ट्रेटेजी लगने वाली है, एंड व्हाट विल बी द लोकेटर वैल्यू फॉर दैट। तो यहाँ पे क्या क्या है, फाइंड बाय, फाइंड बायज एंड फाइंड ऑल, ये आपके तीन अनोटेशंस दिए हैं पेज फैक्ट्री में, जिससे आप लोकेट वेब एलिमेंट को वेरी इजीली लोकेट कर सकते हो। ठीक है, एंड इट इट मेक्स द कोड मच मोर रीडेबल एंड वेरी इजी टू मेंटेन एज वेल। अब मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आपको कोड दिखाता हूँ, देखो ये फाइंड बाय एनोटेशन है। यहाँ पे फाइंड बाय नोटेशन में इन्होंने क्या किया, ब्रैकेट में बता दिया कि वी आर यूजिंग आईडी एज अ स्ट्रेटेजी एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ दैट आईडी, लोकेटर की वैल्यू दे दी यहाँ पे। एंड इस पूरी चीज को, मतलब ये जो आईडी, स्ट्रेटेजी और लोकेटर, इस चीज को क्या करा, क्लब करके दे बाइंड इट विद दिस यूजर नेम वेरिएबल। तो अब आपको स्क्रिप्ट में इन दोनों चीज से कोई लेना देना नहीं है, यू कैन डायरेक्टली यूज दिस यूजर नेम वेरिएबल एंड यू कैन डायरेक्टली यूज करके आप इसको मतलब इस यूजर नेम को कॉल करके डायरेक्टली इस एलिमेंट को, इस ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हो अब आप। ठीक है, इन इन योर स्क्रिप्ट। तो अब आप नीचे हल्का सा स्क्रॉल करोगे तो यू कैन सी दैट इस यूजर नेम को कैसे यूज करा उन लोगों ने, यूजर नेम डॉट सेंड कीज यूजर, दैट्स इट। तो अब देखो कोड कितना सिंप्लीफाई हो गया आपका। पहले इसी चीज को कैसे करना पड़ता था, हल्का सा ऊपर कर रहा हूं मैं कोड को, एंड हियर यू कैन सी कि ये देखो, पहले क्या करते थे, बाय यूजर नेम इक्वल टू बाय डॉट नेम यूजर नेम, मतलब ये देखो, पहले तो लोकेटर की स्ट्रेटेजी और लोकेटर की जो डेटा होता है वो अपने को पहले एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता था विच इज दिस यूजर नेम। देन हमें क्या करना पड़ता था, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, और उसके अंदर ये यूजर नेम पास करना पड़ता था। मतलब ये स्ट्रेटेजी और ये इस तक पहुंचने के लिए आपको पहले तो एक बाय का ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर उस बाय के ऑब्जेक्ट को इस ड्राइवर फाइंड एलिमेंट के अंदर पास करो, तब जाके आपको वेब एलिमेंट मिलेगा, देन यू विल बी एबल टू परफॉर्म द सेंड कीज ऑन इट। राइट। तो ये जो एक दो तीन, ये जो इतने स्टेप थे, उन पूरे एक दो तीन स्टेप को उसने कंप्लीटली रिमूव कर दिया। अब आप डायरेक्टली एनोटेशन यूज करो लाइक दिस, एट द रेट फाइंड बाय आईडी टेक्स्ट यूजर नेम, है ना। और इस यूजर नेम जो कि वेब एलिमेंट टाइप का ऑब्जेक्ट रहेगा, इसको डायरेक्टली आप स्क्रिप्टिंग में यूज कर लो, यूजर नेम डॉट सेंड कीज। राइट, तो यहाँ पे देखो कोड का आपका कितना कम हो गया, इवन योर स्क्रिप्टिंग स्पीड विल ऑल्सो इंक्रीज, मतलब चांसेस ऑफ एरर विल ऑल्सो डिक्रीज। राइट, क्योंकि कम कम कोड लिखना पड़ रहा है अपने को। ऑलराइट, सो ये देखो यूजर नेम, पासवर्ड एंड लॉग इन बटन। ठीक है, अब अपन देख रहे थे कि एनोटेशंस, ये अपन ने क्विक एग्जांपल भी देख लिया। नेक्स्ट है इनिशियलाइजेशन। अब इसमें क्या होता है ना, कि यार चलो ठीक है, हमने ये एनोटेशन तो यहाँ पे डिफाइन कर दिए, बट ये जो यूजर नेम है, पासवर्ड है, लॉगिन बटन है, इनको हम वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट कैसे पास करेंगे इसको, हाउ, बिकॉज विदाउट वेब ड्राइवर ऑब्जेक्ट हम इन्हें इनिशियलाइज ही नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए इन लोगों ने क्या करा, आपको पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स करके एक सिंपल मेथड दे दी, जिसकी हेल्प से आप इसके अंदर जब आप ड्राइवर का ऑब्जेक्ट पास कर दो और इस क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर दोगे, तो ये क्या करेगा, वेब ड्राइवर के अंदर इस पेज ऑब्जेक्ट को जो है इनिशियलाइज कर देगा। नेक्स्ट है लेजी इनिशियलाइजेशन। इसमें एक चीज और है, पेज फैक्ट्री आपका एक और फीचर आपको प्रोवाइड करता है विच विच इज लेजी इनिशियलाइजेशन। इसमें ये लोग क्या करते हैं, अजाक्स एलिमेंट लोकेटर फैक्ट्री को यूज करके जब भी आप मतलब आप जब भी सेंड कीज कॉल करोगे, मतलब जो कोई भी एक्शन कॉल करोगे ऑन टू दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, तभी इस एलिमेंट को ये मेमोरी में लोड करेगा। मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए पेज फैक्ट्री और इनिट एलिमेंट आपने काफी पहले ही कॉल कर लिया, इवन दो आपका लॉगिन पेज ओपन ही नहीं था। तो अगर लॉगिन पेज ओपन नहीं है तो क्या होगा, फिर एक्सेप्शंस आने चाहिए, राइट, क्योंकि पेज ही ओपन नहीं है। तो एक्सेप्शन नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि ये लेजी लोडिंग सपोर्ट करता है। इट विल ओनली इनिशियलाइज अ वेब एलिमेंट व्हेन दिस दैट वेब एलिमेंट इज बीइंग यूज्ड इन द स्क्रिप्ट। ठीक है, ओके। सो दिस इज द इट अबाउट दिस पेज फैक्ट्री। अब आप रिजॉइन करो, उसके बाद अपन क्या करते हैं,
फर्दर जो है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल को अपन रोबोट फ्रेमवर्क में देखते हैं कि कैसे काम करता है। ऑलराइट।